अगर आपको मैं कोई बंदा कहे कि जी सलमान साहब आप आज के बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं, 5 स्टेप्स क्या लेंगे पहले आप? पहले अगर मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ जी, आपके पास फुल ऑटोनॉमी है, आपको कोई पूछने वाला नहीं है, 5 स्टेप्स जो आप लेंगे। पहला काम तो मैं ये करूँगा कि मैं जितने हमारे मेन रिलीजियस ग्रुप्स हैं पाकिस्तान के अंदर, फॉर एग्जांपल अहले हदीस उलमा कराम हैं, देवबंदी उलमा कराम हैं, बरेलवी उलमा कराम हैं, अहले तशय्युअ उलमा कराम, इस तरह के जो मेजर वो हैं उनके ना 3 टॉप स्कॉलर्स लूँगा। और जो है मिलिट्री से भी तकरीबन कोई 4-5 सीनियर ऑफिसर्स लूँगा। और जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ना उनसे भी जो है ना मैं 2-2 सीनियर लोग लूँगा। और जो हमारी इस्लामिक मूवमेंट्स हैं, लेकिन एक तो है ना उलमा कराम हैं, कुछ मूवमेंट्स भी हैं, तबलीग जमात है, तंजीम इस्लामी है, जमात इस्लामी है ना, उनके भी 2-2 सीनियर लोगों को देकर एक मैं काउंसिल बनाऊँ। ठीक है, पहला काम देगा। ठीक है, ठीक है। और मैं उनसे कहूँगा कि देखें भाई हमने कुछ डिसीजन करने हैं इस मुल्क में, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे मशवरा करूँ और आपसे मशवरा करके मैं चलूँ। नहीं सर, शूरा जो आपने बनाई है, एक शूरा बनाकर। ठीक है। और मैं उनसे कहूँगा कि अगर आपने मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाया है तो लास्ट डिसीजन मेरा होगा, एज लॉन्ग एज आई एम नॉट गोइंग अगेंस्ट कुरान सुन्नत, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो वुड यू एग्री टू दिस? एक होता है ना कि वो कहेंगे नहीं हम शूरा में बैठेंगे लेकिन हमारे पास वीटो किसी नहीं, बिल्कुल अमीर का डिसीजन। हाँ, अमीर का डिसीजन है। एज लॉन्ग एज आई एम नॉट गोइंग अगेंस्ट कुरान सुन्नत और अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, वुड यू बी विलिंग टू गो विद माय डिसीजन? अगर वो कहते हैं हाँ ठीक है, अगर हम 2-4 लोग कहते हैं तो उनको रिप्लेस कर देंगे। ये तो एक वॉलंटरी शूरा है। पहला स्टेप ये करूँगा। दूसरा काम ये करूँगा कि हमारे पास जो है जस्टिस होना चाहिए। आई विल नॉट केयर अबाउट डैम्स, बिल्डिंग डैम्स, फॉरेन करेंसी या रोड्स या बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बाद में बंद कर दें, कच्चे पे चलेंगे, कोई मसला नहीं। फ्यूल प्राइसेस वैसे चल रहे। इस मुल्क के अंदर जुल्म नहीं होना चाहिए किसी के ऊपर, उस पर कोई ज़ीरो टॉलरेंस। उनसे पूछूंगा अब बताइए कि अगर हमने ज़ीरो टॉलरेंस लेके आना है और जुल्म ख़त्म करना है तो क्या करना है? इमेजिन करें कौन लोग बैठे हैं। ये सारे रिप्रेजेंट करते हैं ना इस मुल्क को, उनके सीनियर्स हैं। और उसके मैं कहूँगा इस काम के अंदर अगर मुझे बाकी तमाम काम बंद करने पड़े, स्कूल भी मुझे बंद करने पड़े, मुझे अगर टीचर चाहिए इस काम के लिए, मुझे स्कूल बंद करने हों 2 महीने के लिए, मैं स्कूल बंद कर दूँगा, मैं यूनिवर्सिटीज बंद कर दूँगा। I'll put everything on standstill। पैसे बचाने ना, सब बंद कर दूँ, बिजली बंद कर दूँ। लेकिन मुझे जस्टिस चाहिए। इफ इट मीन्स वट एवर इट टेक्स, वो कहते थे ना मैल्कम एक्स के बाय ऑल मीन्स नेसेसरी। तीसरा इन्हीं से मैं बोलूँगा, यू टेल मी कि ये सूद को कैसे ख़त्म करना है पाकिस्तान से। गिव मी, मतलब अगर मुझे 1 साल में ख़त्म करना है तो क्या करना पड़ेगा? वट एवर इट टेक्स। वैसे पाकिस्तान को पता है रिसेंटली वी हैव बिकम, एक बहुत बड़ा लॉरल आया है पाकिस्तान के पास कि जो पाकिस्तान का एक पूरा बैंक कन्वर्ट हुआ है कन्वेंशनल टू इस्लामिक, एंड दिस इज द लार्जेस्ट कन्वर्जन इन द वर्ल्ड। दुनिया में कोई बैंक इतना बड़ा स्केल पे कन्वर्ट नहीं हुआ। और केस स्टडी दुनिया भर में पढ़ाई जा रही है। फैसल बैंक एग्जैक्टली। तो जब इतना बड़ा बैंक कन्वर्ट हो सकता है यार, तो क्यों नहीं हो सकता? सब कुछ हो सकता है। चौथा काम ये होगा कि भाई हमें जो है ना, ये जो लोन है ना, ये हम नहीं कर सकते मैनेज। IMF and वर्ल्ड बैंक, वी विल डिफॉल्ट, वी विल विलफुली डिफॉल्ट। तो दुनिया में मल्टीपल कंट्रीज ने जिन्होंने डिफॉल्ट किया और ऊपर निकल गया, सही है ना? तो हम कहेंगे जी जितना हमने पे किया था ना प्रिंसिपल, वो तो ठीक है, उसके बाद हम नहीं करेंगे, जो करना करो। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन परमिट ही नहीं करता, सॉरी उनसे गलती होगी, अपना प्रिंसिपल अमाउंट ले लो, हम आपको नहीं पे कर सकते। जो करना है कर लें, जंग मुसल्लत करनी है कर दें, इकोनॉमिक एम्बार्गो करना है कर लें, हम ये अल्लाह के नाफरमानी नहीं कर सकते। वी हैव टू गेट आउट ऑफ दिस मेस। ये प्रिंसिपल अमाउंट पे करके, लेकिन जो ना जो सूद है वो नहीं करेंगे, हम डिफॉल्ट करेंगे।
अगर आप चाहते हैं जो करना कर लें, और उसके बाद वजह मुसीबतें आएंगी। लेकिन बात यह है कि जितनी मुसीबत ले आए अल्लाह सुब्हानहू तआला से साथ है ना हमारे, क्योंकि इस तरह से तो साइकिल टूटेगा ही नहीं कभी। बिल्कुल सही बात। या आपको क्रशेस में डाल देंगे, ख़त्म कर देंगे जो आजकल हो रहा है। यू हैव टू ब्रेक आउट ऑफ दिस। हाँ, मैं ये कहता हूँ कि यार तुम्हारा प्रिंसिपल अमाउंट हम दे देते हैं, चलो। तो ये है जो आई थिंक ये फिफ्थ स्टेप है, ये बेसिकली कंट्री की डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, बिल्डिंग्स, ये वो सारा, Schools, hospitals, डैम्स। हाँ डैम्स। बिल्कुल। भाई आपको स्कूल बनाने ना, जो कंपनी आएगी स्कूल बनाने बोले ये हिस्सा लो, करो, जनरेट करो खुद। आई एम नॉट सेइंग कि आपकी सैलरी कम होनी चाहिए, आप भाई आप अच्छी सैलरी लें यार, आई हैव नो इशू विद दैट, मेक मनी, नो प्रॉब्लम, अच्छी सैलरी लें, अच्छी गाड़ियाँ चलाएं, मुझे कोई इशू थोड़ी है। लेकिन ये कर्जे पे ना करें ना। ये 5 काम मैं करूँगा और आई सिट बैक एंड रिलैक्स। वो जो शूरा है वो काम करे, और जो पार्लियामेंट है वो डिसीजन दे, लॉज इनैक्ट करे। ये लोग लॉज तो नहीं बना सकते ना, तो वो पार्लियामेंट को बताएंगे, रिकमेंडेशन देंगे। जब आपने पहली बात की ना, जो जुल्म का खात्मा है और अदल का निज़ाम है, मैं खुद ये समझता हूँ कि जिस कंट्री में अदल आ जाता है ना, प्रोग्रेस इज इनएविटेबल। हाँ, इवन इब्न तैमिया रहमहुल्लाह का जो कॉल है ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला विल मेक अ डिसबिलीविंग नेशन फ्लरिश एंड विल डिस्ट्रॉय अ मुस्लिम नेशन बिकॉज ऑफ जस्टिस एंड इनजस्टिस। आज मुसलमान जुल्म करना शुरू हो जाए, हम तबाह बर्बाद हैं, और कुफार आज जस्टिस का निज़ाम कायम कर लें, वो अल्लाह ताला उनको उठा देगा, बिकॉज अल्लाह ताला के कुछ यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं जो कि वो लागू होते हैं।